स्पाइडरवर्स के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा स्पाइडरमैन के वेरिएंट्स दिखाए गए थे, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछता कि मैं किस कैरेक्टर को सबसे ज़्यादा लाइव एक्शन के अंदर देखना चाहता हूँ, तो मेरा जवाब होता स्पाइडरमैन नोआर। और गेस व्हाट कि अभी स्पाइडरमैन नोआर की सीरीज़ आ चुकी है और मैंने देखी और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। सीरीज़ की बात करते हैं कि यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात तो पहले यही है कि इसको 2 वेरिएंट्स के अंदर रिलीज़ किया गया है, ब्लैक एंड व्हाइट और कलर्ड। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप ब्लैक एंड व्हाइट में देखो या कलर्ड। मैंने पर्सनली कलर्ड के अंदर देखा है, लेकिन आप चाहो तो ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक वर्जन के अंदर देख सकते हो। द चॉइस इज योर्स। अब बात करते हैं सीरीज के सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट की, जो कि है निकोलस केज। इन्होंने द मेन लीडिंग रोल स्पाइडरमैन का रोल प्ले किया है। और यहाँ पर मजे की बात ये है कि यहाँ पर डायरेक्टली स्पाइडरमैन का या फिर पीटर पार्कर का नाम नहीं लिया गया। फिर सीरीज में जहाँ पर भी हमें स्पाइडरमैन का जिक्र होता है तो वहाँ पर इसे सिर्फ द स्पाइडर कह के बुलाया गया है और पीटर पार्कर की जगह पर बेन राइली है। इसकी प्रोबेबली मेन वजह यही होगी कि जो मार्वल के और सोनी के दरमियान में जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट है कि वो जो स्पाइडरमैन है सिर्फ मार्वल वाले अपने एमसीयू के अंदर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ स्पाइडरमैन या फिर पीटर पार्कर, और सोनी वाले उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें जब स्पाइडरमैन की बात होती है तो द स्पाइडर कहा गया है और पीटर पार्कर की जगह बेन राइली नाम का बंदा देखने को मिलता है। और कॉमिक बुक्स के अंदर भी जो बेन राइली है वो एक्चुअली में हमारा जो पीटर पार्कर है स्पाइडरमैन उसका क्लोन है, और इसको एक स्पाइडरमैन के विलन जकाल ने क्रिएट किया होता है इस क्लोन को। तो यहाँ पर भी कॉमिक बुक से ही हमें ईस्टर एग दिया गया है बेन राइली की शक्ल के अंदर। इसके बाद निकोलस केज की जो एक्टिंग है एज अ स्पाइडरमैन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्पाइडरमैन है ये 1930s के टाइम के अंदर का स्पाइडरमैन है जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद का टाइम है। यहाँ पर हमें स्पाइडरमैन 30s और 40s के दरमियान के अंदर दिखाया गया है। और कॉमिक बुक के अंदर हालांकि ये जो स्पाइडरमैन होता है स्पाइडरमैन नोआर वो एक्चुअली में यंग टीनेजर ही होता है, जैसे हमने आम एक स्पाइडरमैन को देखा हुआ है पीटर पार्कर को, लेकिन यहाँ पर वो 30s के अंदर है। फिर भी जो निकोलस केज है उन्होंने एनिमेटेड जो स्पाइडरवर्स की मूवीज है वहां पर भी स्पाइडर नोआर को आवाज दी थी और लाइव एक्शन में खुद भी प्ले कर रहे हैं, और वो देखने में यार सच में काफी अच्छा है। उनकी जो एक्टिंग है वो काफी अच्छे तरीके से निखर के आती है। यहाँ पर सीरीज के अंदर कई ऐसे मूवमेंट है जहाँ पर स्पाइडरमैन को चोट लगी हुई है या फिर वो कोई कॉमेडी सीन कर रहा है या फिर अपने विलन्स के साथ इंटरेक्शन कर रहा है। तो जिस तरह से निकोलस केज ने बेन राइली स्पाइडरमैन स्पाइडर नोआर को रोल प्ले किया, दैट वाज रियली गुड टू वॉच। और आपको देखने समझ आती है किसी मंजे हुए एक्सपीरियंस एक्टर ने यहाँ पर स्पाइडरमैन का रोल प्ले किया है एंड ही वाज लाइक शाइनिंग ऑफ द सीरीज। और इसके अलावा स्टोरी की बात करें मेनली तो 1930s का जैसा मैंने बताया कि ये टाइम है, और इस टाइम के अंदर हमारा स्पाइडरमैन बेन राइली स्पाइडर नोआर है जो कि विलन से लड़ता है। और स्टार्टिंग की तरह में दिखा दिया जाता है कि प्रेजेंट टाइम से 5 साल पहले स्पाइडरमैन की एक गर्लफ्रेंड होती थी जो कि एक एक्सीडेंट के अंदर पानी में डूब के मर गई थी, जिसका ब्लेम सारा बेन राइली अपने ऊपर लेता है कि उसकी वजह से वो मरी है, तो वो स्पाइडरमैन बनना छोड़ देता है। और एपिसोड 1 के एंड होते होते कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से उसे दोबारा स्पाइडरमैन बनना पड़ता है एंड द स्टोरी गोज ऑन। यहाँ पर हमें विलन से भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि सिल्वर मेन होता है, जो कि कॉमिक बुक्स में भी विलन है स्पाइडरमैन का। और उसके जो टटपुंजिए कह लो या फिर जिनको वो अपने हायर करता है स्पाइडरमैन से लड़ने के लिए, तो उसके अंदर डिफरेंट स्पाइडरमैन के ही विलन्स है कॉमिक बुक से, जिसके अंदर हमें टूमस्टोन, सैंडमैन और मेगाबोट जैसे विलन्स देखने को मिलते हैं। इसी के साथ कॉमिक बुक से हमें यहाँ पर जो ब्लैक कैट है फेलिशिया हार्डी, उसी की एक अडेप्टेशन भी देखने को मिलती है सीरीज के अंदर। इसका नाम कैट हार्डी है, हालांकि पावर्स वगैरह नहीं है या फिर ये फाइटिंग वगैरह नहीं करती, लेकिन ये भी कॉमिक बुक से ही अडेप्ट की गई हुई है। जैसे स्पाइडरमैन का नाम चेंज कर दिया गया, बेन राइली कर दिया, वैसे इसका नाम भी फेलिशिया हार्डी से कैट हार्डी का नाम कर दिया गया है। और जितनी भी सीरीज के अंदर एक्टर्स वगैरह सब कुछ है वो काफ़ी अच्छे हैं। और प्रोडक्शन डिज़ाइन और सेट डिज़ाइन की मैं बात करना चाहूँगा कि वो सच में काफ़ी अच्छा था, और देखने के अंदर हमें महसूस ही नहीं होता कि यार ये मॉडर्न टाइम का था या कोई कमी से रह गई है। जैसे हम पुराने ज़माने की कोई 90s की मूवी देखते हैं, अर्ली 90s की, तो उसके अंदर हमें जिस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिस तरह की बिल्डिंग्स देखने को मिलती है, तो सीरीज के अंदर भी सेम टू सेम उसी तरीके को अडेप्ट किया गया है और इट वाज रियली गुड टू वॉच। और अभी रिसेंटली खबर भी आई थी कि सीरीज के अंदर 400 मिलियन का बजट दिया गया है, और पता चलता है कि यार हाँ उन्होंने बजट कहाँ पर लगाया है। इसी से मैं अगले पॉइंट के ऊपर आना चाहूंगा, जो इसका पूरा एक्शन था स्पाइडरमैन के लड़ने का, वो ठीक था, ओके था, लेकिन जिस तरह वो फाइटिंग करता है और सारा वो मामला चलता है, I mean, मैं तो इसका इतना बड़ा फैन नहीं हुआ, मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगा।
टू बी ऑनेस्ट इसको और भी बेहतर किया जा सकता था, लेकिन समझ आती हाँ, इनके पास बजट की कमी वगैरह हो सकती है। मोस्टली बजट इन्होंने अपना सारा का सारा वर्ल्ड बिल्डिंग के अंदर, प्रोडक्शन डिज़ाइन के अंदर, बिल्डिंग्स के अंदर लगा दिया। और आई होप जब सीज़न 2 आएगा तो उसके अंदर इसको बेहतर करेंगे और एक्शन और अच्छा होगा। आई होप सो, बिकॉज़ कि जितना भी सीज़न है उसको फैन्स की तरफ से काफ़ी अच्छी रेटिंग्स मिल रही हैं, रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर कि इसका सीज़न 2 आने वाला है। इसके अलावा बात करते हैं कि कॉमिक बुक्स वर्सेस लाइव एक्शन एडैप्टेशन। एक्चुअली में जो स्पाइडर नोआ कॉमिक्स हैं वो काफ़ी डार्क टेक के ऊपर चलती है। वहाँ पर इतनी डार्कनेस है, इतना वॉयलेंस और गोरीनेस है कि अंकल बेन होते हैं, उसको जो वल्चर है वो ज़िंदा खा जाता है। आई मीन इट वाज़ लाइक दैट मच डार्कर, और वो बहुत ही डार्क स्टोरी को लेके चलते हैं। लेकिन इसके दूसरी तरफ जब लाइव एक्शन के अंदर हम इसको देखते हैं, उसको बहुत ज़्यादा टोन डाउन कर दिया गया। और हाँ, देखने में पता चलता है चलो ठीक है ना, लाइव एक्शन में अडैप्ट करना था और वह स्पाइडरमैन जो कि एक बच्चों के अंदर काफ़ी इनफेमस कैरेक्टर है, उसको इन डार्क नहीं दबा सकते, जो कि मेरी तरफ से बिल्कुल ठीक है। और ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने अगर एक कैरेक्टर को नैरो डाउन कर दिया है, बिल्कुल ही कोने रूप से पलटा के दिखा दिया है, वो काफ़ी बुरा लग रहा है। इट वाज़ रियली गुड टू वॉच। और जिस तरह आप एक स्पाइडरमैन को इमेजिन करते हो अपने विलन से, अपने वर्ल्ड से, अपने कैरेक्टर से इंटरेक्ट करता हुआ, उसी सेम चीज़ को यहाँ पर भी होता हुआ देखते हो। और आई वुड लाइक टू से दैट इट वाज़ रियली फन टू वॉच सीरीज़, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीज़न 2 दैट व्हेन विल इट ड्रॉप ऑन अमेज़न प्राइम। और बाय द वे मैं तो इसको 10 में से 7 और 8 की रेटिंग देना चाहूँगा, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी जाओ देखो स्पाइडर नोवार की सीरीज़। इट वाज़ रियली फन टू वॉच। यही था मेरा पूरा रिव्यू स्पाइडर नोवार के ऊपर। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूँगा अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय।